श्वेता श्रीवास्तव आज बात उस बड़ी खबर की ग्राउंड जीरो से करेंगे जिस पर आज देश भर की नजर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को उठाकर शेल्टर होम ले जाने की जो बात कही गई थी उस पर आज रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस पर अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है। पिछली सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब थोड़ी ही देर में वो फैसला आने वाला है जिस पर हमारी बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। डॉग लवर्स के लिए भी आज का दिन बहुत ही अहम है, इसलिए वो भी आज सड़कों पर है, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर है, क्योंकि फैसला थोड़ी देर में आने वाला है। पिछली सुनवाई में दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने जो 3 जजों की बेंच थी उन्होंने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। थोड़ी देर में अब ये फैसला आने वाला है जिससे ये साफ हो जाएगा कि जो पिछला फैसला था स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली एनसीआर के शिफ्ट करने का शेल्टर होम में, उस पर रोक लगाई जाएगी या वो पिछला आदेश पारित होगा। यानी बहुत अहम दिन है और ऐसे में देखिए तमाम जो सहयोगी है हमारे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में क्या तस्वीर है वो आपको बताएंगे, कब तक फैसला आने की उम्मीद है वो भी जानकारी आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा डॉग लवर्स कहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खबर भी आपके सामने होगी। इसके अलावा देश में इस फैसले को लेकर किस तरह का माहौल है वो भी आपको ग्राउंड जीरो से आज दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्या दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जो पिछला स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस पारदीवाला ने आदेश दिया था, क्या होगा उसके बाद? आज इस फैसले के बाद ये तमाम बातें आज इस पर नजर रहने वाली है। बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। थोड़ी देर में 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था। अदालत ने पहले 11 अगस्त को इन पर फैसला सुनाया था, जिसके बाद कई याचिकाएं एनिमल लवर ने, डॉग लवर्स ने दायर की थी। उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई होकर के पिछली सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रखा गया और आज वो अहम फैसला आने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 अगस्त को जो विशेष 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और अब ये फैसला आने वाला है देश की सर्वोच्च न्यायालय से। तो देखिए कौन कौन से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हो आपको बताते हैं। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं, रविकांत राय मेरे साथ जंतर मंतर से, जहां बड़ा प्रोटेस्ट आज होने वाला है। इसके अलावा भी देखिए तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ फरीदाबाद से हैं, अनुज हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं ईशा की, वो देखिए। लगता है कि डॉग्स को ऐसे उठा लेना चाहिए, क्या उनके लिए ये सही है? क्या ये सोसाइटी के लिए सही है? फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम कोर्ट ने ये जजमेंट देके बहुत सेफ गार्ड कर दिया है लोगों को और अडल्ट्स, चिल्ड्रन, दे आर चेस्ड बाय डॉग्स इवन इन क्लोज सोसाइटीज। तो हमें डर लगता है अपने बच्चों को भेजने में। आई एम रियली कंसर्न कि जो सड़क पे लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको इतनी सेफ्टी नहीं मिलती, उनका क्या हाल हुआ होगा अभी तक। तो ये ऑफ कोर्स होना चाहिए इन माय व्यू। हाँ, मेरा तो वही है कि भाई इनको फीड करने वाले लोगों की गलती है, जो कि यहाँ पार्क में फीड करा रहे हैं, जहाँ के लोग वॉक कर रहे हैं, बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये गलतियाँ उनकी हैं, लेकिन उनको एक स्पेस चाहिए। आई एग्री। मतलब if there are certain dogs जहाँ पे जो bite कर रहे हैं और those can be reported to the authority and they can be taken away, but not all. We did hear polarizing opinions, some saying that this is a good step while the others state that dogs should not be subjected to being picked up and then being thrashed into shelters. We'll also speak to other people is here as well. आप हमें अपना ओपिनियन बताएं, क्या आपको लगता है कि स्ट्रे डॉग्स को जिनको उठा के लिया जाएगा? हम जिस इस कॉलोनी में भी आप रहते हैं, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि डर है? मैं हमारे कॉलोनी में तो सिर्फ एक डॉग है, पर वो कई बार बहुत ज़्यादा भौंकता है तो बुरा लगता है। रात को मेरे कमरा जो है ना साइड पे है, वो इतना शोर मचाता है, इतना मैं कई बार उसको कहती हूँ चुप चुप और ज़्यादा करे और ज़्यादा करता है। तो आपको डर लगता है? नहीं, डरती नहीं मैं कुत्तों से कभी भी नहीं डरी, पर मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि इतना गंदगी, जगह जगह गंदगी यहाँ पे देखो कई बार करके जाते हैं ना। और जिन्होंने रखा उनको संभाल के रखना चाहिए, अपने कुत्तों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप? उनका भी नेचर पे उतना ही हक है जितना हमारा, तो थोड़े नेचर में दिखने ही चाहिए जैसे सब दिखते हैं। वो भी नेचर का पार्ट है, उनको भी स्पेस मिलनी चाहिए। घर का तो थोड़े बहुत घूमते हुए दिखे तो मेरे को अच्छा लगता है। So of course
और देखिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, रविकांत राय जो अंतर मंतर से हैं, उनके अलावा अभिषेक राज हैं, अनुज मिश्रा हमारे साथ है और रुचा भी हमारे साथ है मुंबई से। फटाफट से पहले तस्वीरें मैं कहूंगी अपने विजय मंजीत को दिखाने को। देखिए कैसे जो डॉग लवर्स हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, वो डरे हैं इस बात से कि कहीं वो आदेश जो दिया गया था अगर वो बरकरार रहता है तो स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा, और ये सोच सोच कर ही वो बहुत ज्यादा देखिए इमोशनल हो रहे हैं। अभी एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्या चाहते हैं आप लोग, और अगर फैसला फेवर में नहीं आया तो क्या होगा आगे? देखिए लड़ाई लंबी है, हम लोग कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं, बिकॉज हमें पता है अगर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी एट द एंड अगर वो टूट गई तो हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। कोई भी ओपिनियन इस टाइम पे रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वी डोंट नो लास्ट टाइम आप इंतजार कर रहे हैं कि एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत जो हमारा ट्रस्ट है हमारे जुडिशरी पे, हम लोग वो सब रख के यहाँ पे आज आए हैं। ठीक है, आप जुडिशरी की ट्रस्ट की बात करिए तो फटाफट से गौरव श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मौजूद है हमारे साथ। फिर रविकांत, रुचा आपके पास भी आती हूँ। गौरव जल्दी से बताइए कब ये फैसला आने वाला है और क्या हो सकता है आज कोर्ट रूम में? देखिए अब से ठीक 15 मिनट बाद जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच जो है वो अपना आदेश सुनाएगी, और ये आदेश सिर्फ इस पॉइंट पर होगा कि पिछले बार जो जस्टिस जेबी पारदीवाला की 2 जजों वाली बेंच थी उनके दिए दिशा निर्देशों पर कोई रोक लगाई जाएगी या नहीं। दिशा निर्देश बेहद साफ थे, दिल्ली एनसीआर के इलाकों से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को पकड़ पकड़कर होम शेल्टर में डाला जाए, पर्याप्त होम शेल्टर की व्यवस्था की जाए, उनको दोबारा से सड़कों पर न छोड़ा जाए और जो कोई इसमें बाधा बनता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। कोर्ट ने कहा था कि हम अपने बच्चों बुजुर्गों को इस तरीके से नुकसान पहुंचने नहीं दे सकते हैं। इस आदेश का बहुत विरोध हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश की समीक्षा के लिए 3 जजों की बेंच बनाई, जिसने अपना फैसला 14 तारीख को सुरक्षित रख लिया है। 14 तारीख के आदेश में अब जो आदेश आना उसमें सिर्फ इसी पॉइंट पर आदेश आएगा कि क्या जस्टिस जेबी पारदीवाला के आदेशों के दिशा निर्देश पर रोक लगी गई या नहीं। ये 15 मिनट बाद साफ हो जाएगा और उसके बाद इस मामले पर लंबी सुनवाई होगी। एक और मामले पर सुनवाई होनी है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने गौरव आऊंगी मैं आपके पास फटाफट से। जी ठीक है गौरव, मैं आती हूँ आपके पास। रुचा मुंबई से जुड़ी हुई है। रुचा, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? डॉग लवर्स हर जगह आज इंतजार कर इस फैसले का और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके फेवर में, उनकी याचिका के फेवर में फैसला आए। वहां से बताइए अपडेट्स। देखिए मुंबई से कई सारे ऐसे आंदोलन किए गए जो स्ट्रे डॉग्स के फेवर में थे, उनके लिए आवाज उठाने के लिए लोग रास्ते पर उतर आए, नजर आए। और आज भी मुंबई के कोई भी डॉग पार्क हो या कहीं मुंबई की रोड्स हो, यहाँ डॉग लवर्स, डॉग फीडर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ डॉग लवर्स है। क्या आज आपको अपेक्षा है इस रिजल्ट से? सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा? हाय, मैं पूरा पॉजिटिव हूँ कि गवर्नमेंट विल सपोर्ट दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स एवरीवन हैज द राइट, भले आप इंसान हो या जानवर, इनको भी हक है किधर भी ये बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप एक इंसान को घर में कैद करोगे तो वो उनको अच्छा नहीं। तो सेम थिंग डॉग्स भी है, बिल्ली है, कौवे। और मैं एज अ पर्सन, मैं खाली एक डॉग नहीं, मैं सबको सेम राइट देता हूँ। आई लव टू फीड द क्रोज, बर्ड्स, कैट्स, और ये इनका हम सबका दाना पानी ऊपर वाले ने लिखा है, तो यू कैन आप छीन नहीं सकते हो। आपको क्या लगता है? पूरे देश के जो डॉग लवर्स है वो खासतौर पर इसको लेकर चिंतित है जो फैसला आता है, लेकिन खासतौर पर क्योंकि जो फिलहाल फैसला है दिल्ली एनसीआर के लिए, इसलिए दिल्ली एनसीआर में इस वक्त लोगों में और खासतौर पर इस फैसले पर सबकी नजर है, डॉग लवर्स भी देख रहे हैं। फटाफट से रविकांत, मैं आऊंगी आपके पास। अनुज का रुख कर लेते हैं, अनुज के साथ कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज जरा बताइए क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि 15 मिनट के अंदर ये बड़ा फैसला आने वाला है। जी बिल्कुल, और सभी को इसी फैसले का इंतजार है। मैं इस वक्त हम गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में मौजूद है और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सोसाइटी के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त हाथों में डंडा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके हाथों में डंडा है तो इससे समझा जा सकता है कि ये किस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप से जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में ही फैसला आ रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? हमारी सोसाइटी के लिए जीवन मरण का प्रश्न ही है। यहाँ पर इतने ज्यादा कुत्ते हो गए, पिछले 3 वर्षों में लगभग 100 से अधिक लोगों कुत्ते काट चुके हैं। कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा यहाँ हो गया है कि हम लोग डर के मारे अपने साथ लठ लेके ही घूमते हैं। बगैर लठ के चलने में हमें
हमें स्वयं डर लगता है, जबकि हम लोगों को डरना नहीं चाहिए कुत्तों से। उसके बावजूद कुत्ते इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ये हैं, ऐसा लगता है जैसे ये मानव रक्त के प्यासे हो चुके हैं और आदमियों का खून और आदमियों का मांस खाने में इन्हें ज़्यादा मजा आता है। तो निश्चित तौर पर आवारा कुत्तों से ये परेशान है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? सर, केडीपी सोसाइटी में रहती हूँ मैं 13 साल से। पहले इतना नहीं था जितना इशू अब है। मतलब 4-5 साल से मतलब काटना एक बात है, मतलब फाड़ रहे हैं तो वो चीज टॉलरेट नहीं हो रही है। लोगों ने घूमना बंद कर दिया है, बच्चों ने पार्क में आना बंद कर दिया। तो सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। देखिए, ये इस फैसले के सामने आने के बाद 2 धड़ों में लोग बट गए थे। एक धड़ा वो जो कि डॉग लवर्स का है, एनिमल लवर्स का है, जिनका कहना है कि गलती अगर नगर निगम की है, प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, तो फिर खामियाजा स्ट्रे डॉग्स क्यों भुगते। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके बच्चे खुलकर खेलने नहीं जा पाते। रेबीज की घटनाएं, कुत्तों से बच्चों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, तो वो इसको लेकर परेशान है। तो दोनों तरफ के लोगों की जो नजर है वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। रविकांत का फटाफट से रुख कर लेती हूँ। रविकांत, तो अनुज के पास जो लोग थे उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पुराना आदेश था, जो स्वतः संज्ञान से लिया गया था, जस्टिस पारदीवाला का वो फैसला, उस पर आज बरकरार रहना चाहिए और स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन आपके आसपास डॉग लवर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो आज इस फैसले को किस तरीके से उसका इंतजार करें और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए श्वेता, हर खबर के 2 पहलू होते हैं। एक डॉग लवर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉग से पीड़ित भी हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। जितने भी डॉग लवर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। पिछला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? वही फैसला बरकरार रहेगा या उम्मीद है कि आप लोगों को राहत? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जस्टिस मिलेगी एंड दे आर द वॉइसलेस क्रिएचर्स मेड बाय द गॉड एंड वो बेजुबान हैं एंड उनको जरूर न्याय मिलेगा। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। मैं गुरु साहब के चरणों में अरदास भी करके आया हूँ कि भी पूरे का पूरा उनको बेजुबानों को न्याय दिया जाए। WHO की रिपोर्ट कहती है कि डॉग बाइट्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। अगर गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है उनको प्रॉपर रहने के लिए, खाने पीने की, तो क्या दिक्कतें हैं? देखिए, हमें उससे कोई इशू नहीं है, बट लेकिन उसके और भी सॉल्यूशंस है, लाइक वैक्सीनेशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। द फेलियर ऑफ एमसीडी जो हुआ है वो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर थोपा जा रहा है, बट लेकिन इट्स नॉट फेयर एट ऑल ना। बेजुबान है, बट लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको स्टेरिलाइज करे, वैक्सीन करे, जिससे कि भी उनकी जनसंख्या पे कंट्रोल आए, रेबीज का जो संक्रमण फैलता है उसके ऊपर कंट्रोल आए। चलिए, जो डॉग लवर्स हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जंतर मंतर पर आप लोग मैम यहाँ पर हैं, जो प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला, क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आप लोग? बस उम्मीद करते हैं कि सही फैसला हो, कंपैशनेट हो, ह्यूमेन हो, समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल एंड फीजिबल, दैट्स ऑल। वी आल्सो वांट टू एड्रेस द बाइट्स एंड द रेबीज एंड एवरीथिंग, बट समथिंग हैज टू बी ह्यूमेन। इट कांट बी जस्ट हटा दो 8 हफ्ते में जब शेल्टर्स ही नहीं है। सो उम्मीद से हैं बस। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो डॉग्स बाइट की वजह से पीड़ित हैं, बच्चों को वो काटते हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए इसका? एब्सोल्युटली। अगर अरेंजमेंट नहीं है तो फिर उनको कहाँ फेंक रहे हैं ना। अगर शेल्टर्स नहीं है और स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो कुत्ते जा कर रहे हैं। तो जो डॉग लवर्स है जंतर मंतर पर आज बड़ा प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, इसके अलावा भी प्रोटेस्ट करें। फटाफट से मैं अभिषेक राज का रुख कर लेती हूँ, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, 2 धड़ों में बटा हुआ है अभी जो सोच है लोगों की, वो इस फैसले को लेकर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हटा दिया जाए, स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए। कुछ लोगों का ये मानना है, जो डॉग लवर्स है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या मानते हैं, कैसे वो आज के इस बड़े फैसले को देख रहे हैं? देखिए, फरीदाबाद में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे भी लोगों की अलग अलग राय हैं। हम लोगों से ही जानते हैं आज जो बड़ा फैसला आ रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं आप लोग इसको लेकर? इस बारे में हमारे या मेरे में कहूँ तो 2 एस्पेक्ट है, जंगली कुत्ते या घरेलू कुत्ते। अभी देखा यह गया है कि जो जंगली कुत्ते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार बच्चा या बूढ़ा कोई भी अगर रास्ते में जा रहा है तो ये देखा गया है कि अक्सर वो पीछे लग जाते हैं और उससे बचना उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि शेल्टर रूम मिलना चाहिए? शेल्टर रूम 100% होना चाहिए, या किसी को ये जो कुत्तों का कहीं एक रख रखाव हो, ताकि उसको कोई संस्था देखे या
सरकार उसको देखे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सेम बात है, क्योंकि शहरों में अब जानवर और ह्यूमन का सामंजस्य नहीं है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले सकती है, क्योंकि गली में कुत्ते किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या सोचते हैं, डॉग्स के लिए शेल्टर होना चाहिए? देखो जी, कोई ना कोई इंतजाम तो जरूरी है, और यही एक ऑप्शन है जो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, ऑप्शन है। और भी कई ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन परमानेंट है। एक जैसे मतलब ये जितनी पैदावारी इनकी हो रही है ना, जितनी आगे जनरेशन बढ़ रही है, इसको भी रोका जा सकता है। आपको क्या लगता है? आप लोग यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्या लग रहा है? देर से आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है ये काफी सराहनीय है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार के पास ये व्यवस्था है कि इतनी जल्दी ये शेल्टर्स होम बना दें, उसमें एम्प्लॉइज वगैरह की सैलरीज का अरेंजमेंट है, क्या बजट है, क्या? अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव का फटाफट से रुक कर लेते हैं, क्योंकि अब वो वक्त बहुत करीब आ रहा है जब ये अहम फैसला आने वाला है। गौरव, जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आज जो फैसला आने वाला है वो दरअसल क्या है? क्या वो जो पिछला फैसला जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने दिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि सभी जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर के, उन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए, इसके लिए शेल्टर होम बनाया जाए, उसी फैसले को बरकरार रखा जाए या नहीं, इस पर रोक लगेगी या एक फाइनल फैसला आने वाला है? देखिए, बहुत सरल भाषा में समझ लेते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या दिल्ली एनसीआर में बढ़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कई बार बिना याचिका दाखिल किए हुए स्वतः संज्ञान कुछ मामलों पर सुनवाई करता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करना शुरू किया। सुनवाई के बाद उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 4 नगर निगम होंगे, वहां पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाएगा, उनका टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। पर्याप्त शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी और ये ध्यान रखा जाएगा कि वहां पर उनका उचित देखभाल जो है उन आवारा कुत्तों का हो, और ये आदेश दे दिया गया। ये आदेश जो है वो 2 जजों की बेंच का था और इस आदेश के बाद बहुत ज्यादा विरोध शाम से ही देखने को मिला, और इस विरोध के होते होते कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने इसके विरोध में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई। सुप्रीम कोर्ट चूंकि 2 जजेस का फैसला था, तो ऐसे में उसको चुनौती देने के लिए 3 जजेस की बेंच सुन सकती थी, इसलिए 3 जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने 14 तारीख को इस मामले में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सिर्फ इस बात पर सुरक्षित है कि 2 जजों की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला थे, जिन्होंने आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाए जाने का आदेश दिया था और कुछ दिशा निर्देश नगर निगमों के लिए तय किए थे, क्या वो आदेश लागू होगा या नहीं लागू होगा, या उस पर कोई अंतरिम रोक लग जाएगी। सिर्फ इस पॉइंट पर आदेश आएगा। इसके बाद ये जो स्पेशल बेंच है, इस पूरे आवारा कुत्तों के मामलों पर एक लंबी सुनवाई आगे करेगी और इसके अलावा एक और याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। तो आज का आदेश बहुत सीमित है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि जो पिछला आदेश है उससे बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों में खुशी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में आंकड़ा दिया कि रोजाना 10,000 लोगों को आवारा कुत्ते काटते हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत रेबीज से हो जाती है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। कुत्ते हिंसक हो चले हैं। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने, और इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फैसले की तरफ उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहे हैं। फटाफट से मोहित, हमने दिल्ली के लोगों से बात की है, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं आज के इस फैसले को लेकर के, वो सुन लेते हैं, फिर रिपोर्ट उसके बाद एक बार फिर से चलेंगे। हम दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ है। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है और ये बोला है कि इनको अब शेल्टर में ले जाया जाए, उनके ये साथ है। इनका कहना है कि ऐसा होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर का निवासी हूँ। पिछले 10 या 15 वर्ष एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे 6 बार कुत्तों ने राजेंद्र नगर में गलियों में काटा है। अब कुत्ता पीछे से आके लोअर लेग में काटता है, हमको पता भी नहीं लगता, वो तो काटने के बाद ही मालूम चलता है। और उसके बाद आप जानते हैं, गंगाराम जाइए, RML जाइए, टीका लगवाइए। और अब तो क्या, हम गली में जाते हुए भी डर लगता है। मेन रोड से हम जाने का प्रयास करते हैं ताकि कुत्तों से बचे रहें। और समस्या बढ़ाई है डॉग लवर्स ने। मेनका गांधी की नीतियों ने कुत्तों को, वो रोज गली में आके दूध पिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, तो उनसे उनके जो है साहस और बढ़ता है, और वो भी वो सपोर्ट करते हैं एक प्रकार से कुत्तों का। और ये डॉग लवर्स गोट लवर अगर हो जाते, खुद तो गोट काट काट के खाते हैं,
अगर गोट को प्यार करें और कुत्तों को काट काट के खाएं तो समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा जया। जया जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो स्ट्रे डॉग्स है उनको अब दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, शेल्टर होम्स में ले जाया जाए, गलियों से हटाया जाए, क्या कहना है आपका? गलियों से हटाया जाए, कुत्तों को बड़ा काटते हैं, डर लगता है बहुत कुत्तों से। कुत्ते ज्यादा ही बढ़ गए राजेंद्र नगर में कुत्ते। मगर यहाँ जो लोग हैं, कुछ हमें लोग मिले हैं वो डॉग लवर्स हैं, उनका कहना है कि हम इनका भरण पोषण करते हैं, सरकार नहीं कर पाएगी। कुत्तों को खिलाते हैं बहुत लोग। हाँ, घर में रखे ना, लेकिन जब भी निकलते हैं हमें कुत्तों से ही डर लगता है। अब उनका ये भी कहना है कि अगर डॉग उठाने वाले आएंगे, सरकारी लोग आते हैं, तो वो उनसे लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? हाँ, एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर सिंह सर मेरा। सर, जिस तरीके से डॉग लवर्स सामने निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये फैसला गलत है और जो सरकार है वो इनका पूरा तरीके से भरण पोषण नहीं कर सकती। सर, जो डॉग लवर हैं उनके फेवर में आ रहे हैं, अपने घर में रखे ना उनको। सड़कों पे को घूमे के बोलते हैं उनके लिए सेवा, उनकी सेवा करिए, आप घर में रखो। आप इतने हमारे पीछे हैं, मिस्टर सिंह कोई है, उनकी वाइफ है, वो सेवा करती है, उनकी 1000 की कोठी आ गए और पूरे उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने घर में ले जाए, 50 कुत्ते घर में रखे अपने, उनको पता लगे क्या क्या होता है, कुत्ते की प्रॉब्लम क्या आती है। फटाफट से अभिषेक, राज और अनुज का भी रुख कर लेंगे जहां पर वो मौजूद है। सोसाइटीज में लोगों का मानना है कि स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डॉग लवर्स प्रोटेस्ट करने के लिए आज आए हुए हैं। वो क्या सोच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज